ओके गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे एक्चुअली आपको सिखाने का है नॉर्मलिटी, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म्स में लास्ट होता है नॉर्मलिटी। बट नॉर्मलिटी सिखाने के पहले आई वांट टू टीच यू व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एक्स क्या है? मैं एक्स नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्स बोल रहा हूं। व्हाट इज एक्स? एक्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। एक्स क्या हो गया बेटा? एक्स क्या हो गया बेटा? वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या? मैं आपके सामने तीन कंडीशंस बताऊंगा। कितने? तीन कंडीशन। सबसे पहला, फॉर एसिड्स, वैलेंसी फैक्टर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयन इट डोनेट्स या इट गिव्स, जितना भी देता है इट। नंबर ऑफ H प्लस आयंस लिखता हूं, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। हाइड्रोजन नहीं बोला, नंबर ऑफ H प्लस आयंस बोला है। मैं आपके सामने लिखता हूं फॉर बेस, और बेस वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस कितना देता है उसको क्या कहेंगे? वैलेंसी। फॉर बेस वैलेंसी फैक्टर। एंड फॉर सॉल्ट्स, अच्छा व्हाट इज सॉल्ट? इट इज मेड अप ऑफ एसिड प्लस बेस। इट हैज बोथ एसिडिक रेडिकल एज वेल एज बेसिक रेडिकल। तो कोई भी एक ले लो, मैं यहां पे लेता हूं बेसिक रेडिकल मतलब कैटायन। नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। क्वाइट सिंपल। क्या क्या समझा? समझते हैं। फॉर एसिड्स, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। एसिड के लिए सबसे पहले फोकस करो, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन। मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। फाइंड व्हाट बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। तो क्या करेंगे? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। अच्छा, HCl कितना H प्लस देता है? एक H प्लस देता है। फॉर एसिड्स, x का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो मैं यहां पे नीचे क्या लिख लूंगा? 1, और H is what 1, और Cl is what 35.5। ये कितना बन जाएगा? 36.5। तो फॉर HCl जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही उसका क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट, व्हिच इज 36.5। और एक एग्जांपल लेता हूं, H2SO4। क्या लेता हूं बेटा? H2SO4। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने बोला है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ऐड कर दो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा उसका? 98 अपॉन H2SO4 कितना दे सकता है? H2SO4 कितना H प्लस देता है? आपको पता है 2 H प्लस देता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 49। क्या हो गया? तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4? इट इज व्हाट बेटा? 49। क्वाइट सिंपल। इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट बेटा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। अच्छा, आप इसको घुमा भी सकते हो। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? इक्विवेलेंट वेट इनटू x। ये इनटू छोटा लिखता हूं मैं, इनटू x। इक्विवेलेंट वेट इनटू x। अभी उस पे फोकस नहीं करना है। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं। लुक एट H3PO4, लुक एट H3PO3, H3PO2। सब में 3-3 H है बेटा। मैंने कितने H है वो यहां पे नहीं लिखा है नंबर ऑफ, मैंने लिखा है H प्लस। कौन कितना H प्लस देता है? स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। फास्फोरस O O O, ओके 3 H है। एक एक एक। आपको पता है O इज मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब ये 3 H प्लस देगा H3PO4। H3PO4 कितना H प्लस देगा? 3। तो H3PO4 का जब हम फाइंड करेंगे तो डिवाइड बाय का इक्विवेलेंट मास, तो उसका x का वैल्यू कितना है बेटा? इसका x का वैल्यू कितना है बेटा? 3। इफ यू लुक एट H3PO3, इफ यू लुक एट H3PO3, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं आप लोग को। इसमें x का वैल्यू क्या है? 3। ओके, H3PO3 में आ जाओ। फास्फोरस है, ऑक्सीजन 1 2 3, O3 है।
1 2 3, वो कितना है बेटा? सिर्फ 3 है। हाइड्रोजन भी 3 है, 1 2 3। अच्छा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? लेगा तो H प्लस, ये लेगा तो H प्लस। ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी H प्लस। फास्फोरस और हाइड्रोजन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे H3PO2 का X का वैल्यू क्या है बेटा? 2, बिकॉज वो सिर्फ 2 H प्लस दे सकता है। अच्छा, H3PO2 आपको पता है और एक कम हो जाएगा, कैसे? फास्फोरस O O H H H3PO2, तो सिर्फ यही एक H प्लस निकलेगा। तो इसका X का वैल्यू कितना है? 1। तो कौन सा एसिड कितना H प्लस दे सकता है, वो उसका क्या होगा बेटा? वैलेंसी फैक्टर। वो उसका क्या होगा बेटा? वैलेंसी फैक्टर। क्या आएगा बेटा उसका? वो वैलेंसी फैक्टर। क्वाइट सिंपल, लिख लेंगे एक बार। चलो लिख लो जल्दी। पहले मैंने एसिड का ही बताया है आपको, अभी बेस की बारी आएगी, फिर सॉल्ट की बारी आएगी। लिख लो चलो। तो बेस का एक दो एग्जांपल लूंगा, सॉल्ट का फटाफट एग्जांपल लूंगा, खत्म करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, बेस फॉर एग्जांपल लेने में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन कितना OH माइनस दे सकता है? 1, तो उसका x का वैल्यू क्या आएगा? क्वाइट सिंपल, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉर सॉल्ट की बात करते हैं, एक सॉल्ट ले लेता हूं AlCl3। ओके, तो फॉर सॉल्ट AlCl3 का आपको क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट वेट, इट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। इट इज व्हाट बेटा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। चलो, AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, उसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसमें x क्या हो गया? नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। एल्यूमिनियम क्या है? +3, तो इसका x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? ठीक, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय व्हाट बेटा? 3। दिस इज हाउ यू फाइंड, दिस इज हाउ यू फाइंड व्हाट बेटा? दिस इज हाउ यू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। आपको वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। फॉर एसिड्स वैलेंसी फैक्टर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस, फॉर बेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, एंड फॉर सॉल्ट इट इज number of charge on cation. अच्छा, there's one more thing, this valency factor depends on reactions also. The reason is, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कितना H प्लस देगा बस उस पे फर्क, उस पे ही मेन खेल है। जितना H प्लस देगा, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जहाँ H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस व्हाट बेटा? NaOH। Na क्या करेगा? इसको रिप्लेस करेगा, तो बन जाएगा NaHSO4 प्लस H2O। NaHSO4 प्लस H2O। अभी मुझे एक बात बताओ, H2SO4 तो कितना देता है? H2SO4 में तो 2 H प्लस होता है, 2 H प्लस होता है राइट। पर ये रिएक्शन में एक हाइड्रोजन ने और ये एक OH ने क्या कर दिया? रिएक्ट करके वाटर बना दिया। तो ये वाले रिएक्शन में दो हाइड्रोजन में से एसिड ने तो सिर्फ एक ही H प्लस यूज किया, दिया, एक ही H प्लस दिया, दूसरा हाइड्रोजन तो एज इट इज वहां पे ही है। तो वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, रिएक्शन में कितना उसने H प्लस दिया या कितना OH माइनस लिया। क्वाइट सिंपल, दिस इज हाउ यू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। दिस इज हाउ यू फाइंड व्हाट बेटा? इक्विवेलेंट वेट। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, और जितना भी एग्जांपल्स लिखा था पॉज करके लिखते जाओ। क्वाइट सिंपल, चलो लिख लो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इट इज कॉल्ड एज ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? मैं आपको एक सिंपल सा कांसेप्ट बता देता हूं और सिंपल कोरिलेशन बता देता हूं। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप ले लो, ग्राम्स में तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ले लोगे तो मोलर मास। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलो अभी अगर आप मास अपॉन, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप इक्विवेलेंट वेट लेते हो, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ले लेता हूँ, मास या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले लेते हो।
तो इसको हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे बेटा इसको? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे बेटा हम इसको? ग्राम इक्विवेलेंट। देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना वही है यहाँ पे, फर्क क्या है बेटा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसके बदले मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो ग्राम मोल। क्या बोल सकते हो बेटा? ग्राम मोल। क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको? दिस इज नॉट द ऑफिशियल वर्ड ग्राम मोल, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ग्राम मोल। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको मोल्स दे रहा है, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपको ग्राम इक्विवेलेंट देगा। क्या देगा बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब आपको पूछ दिया जाएगा फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ एनी वेट। इसका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? मास अपॉन व्हाट बेटा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो पहले मास कितना दिया आप लोगों को? मास तो कितना दिया? 10। अच्छा इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का क्या है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। मॉलिक्यूलर मास अपॉन व्हाट बेटा? x। तो मुझे एक बात बताओ, NaOH क्या है? बेस है, उसमें एक ही OH माइनस है, तो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास हुआ वही उसका इक्विवेलेंट मास हुआ, बिकॉज़ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो ये कितना है? 40। 16 + 23 + 1 डिवाइड बाय व्हाट बेटा? डिवाइड बाय व्हाट बेटा? 40। तो आंसर क्या आएगा? 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट। क्वाइट सिंपल। तो मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसी का रिलेटिव है ग्राम इक्विवेलेंट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, मास लेते हैं, इधर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लेना है या इक्विवेलेंट वेट लेना है। जल्दी लिख लो एक बार गाइस, फॉर्मूला लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x। यही चीज को आपको यहाँ पे ऐड करना है, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो कैलकुलेट करके, वैलेंसी देखो क्या है, ये दोनों को ज्वाइन करके इधर ऐड कर दो, फिर मास के साथ डिवाइड करो। क्वाइट सिंपल। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल तीन चीज है, 1 2 3। आपको ये दिया जाएगा, ये दो दिया जाएगा, आपको ये फाइंड करने बोलेंगे, आपको ये दो दिया जाएगा, आपको ये फाइंड करने बोलेंगे, कुछ भी आपको चेंज कर सकते हैं। मास के बदले आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आपको उस हिसाब से डेंसिटी और वॉल्यूम दिया जाएगा, तो आपको मास निकालना पड़ेगा। ये छोटा छोटा वेरिएबल्स है जिससे क्वेश्चन चेंज होगा। नोट इट डाउन फास्ट। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया जाएगा? सेम है गाइस, देखिए प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं हम लोग। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है ना, वैसे ये क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO। 9.8 ग्राम्स ऑफ व्हाट? H2SO4। आपको पता है हाउ टू फाइंड मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज मास होगा यहाँ? 9.8 इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 98। ये कितना H+ देता है? 2। x क्या है? 2 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 49। तो ये इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा इसका? 49। क्वाइट सिंपल। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49। 1 जा 5 जा प्रोबेबली। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्वाइट सिंपल। सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज लिख लो, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल पे आ जाओ। ये लास्ट एग्जांपल में हम लोग और एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे जिसका और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? टेल मी वन थिंग। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इज इसको ओपन करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। अच्छा, x को मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू x इनटू व्हाट बेटा? x। अच्छा, व्हाट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास? तो याद आ रहा है यहाँ पे? इट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू x। अभी मुझे एक बात बताओ,
क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया बेटा आप लोग को 3 और H2SO4 में, अच्छा वो रिएक्शन में था इसलिए वहां पे दिया था कि एक ही H+ में, तो यूजुअली H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर 2 होती है बिकॉज़ 2 H+ निकालता है इनटू 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा उसका 6, क्या हो गया बेटा 6। तो दूसरा फॉर्मूला देगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये सिंपल कैलकुलेशन होएगा, तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, क्वाइट सिंपल, बुक्स में दिया जाएगा वहां से प्रैक्टिस करते रहो। चलो लिख लो फटाफट, चलो। ओके गाइस, कमिंग टू द फाइनल पॉइंट बेटा जो मुझे आपको सिखाने का था इन दिस टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट। ये टॉपिक क्यों पिक्चर में आता है, एग्जिस्ट करता है, बिकॉज यू नो अगर आपको रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेक करने का है या आपको पता करने का कौन किसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, ओके, तो वो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, 1 मोल ऑफ H3PO4 reacts with 3 mole of NaOH gives you 1 mole of this and 3 moles of this। बेटा मोल डिपेंडेंट है यार, रिएक्शंस कौन किसके साथ कितना रिएक्ट करेगा ये सब मोल पे डिपेंड है, और मोल बैलेंस्ड इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, क्वाइट सिंपल। अच्छा मुझे ऐसा बोलना है कि एकदम एश्योरिटी के साथ बोलना है कि इतना इतने के साथ पक्का रिएक्ट ही करेगा। क्या कोई सब्सटेंस है ए और बी, ए इतना रिएक्ट करेगा, बी भी इतना ही रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं लेट मी टेक दिस एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 3 मोल, ये 1 मोल ये 3 मोल होगा ना, बट इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला, फाइनली फार्मूला क्या निकाला, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल कितना है इसका 1 इनटू इसमें क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है H3PO4, तो कितना है 3, तो इसका 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, क्वाइट सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मेरे को बताओ नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा 3 और NaOH, OH मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या है 1, तो इसका भी कितना आएगा ग्राम इक्विवेलेंट 3 ग्राम इक्विवेलेंट। आपको नहीं लगता है भले इसका मोल्स कुछ भी हो, बट ये अगर 3 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो ये भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट वो वैल्यू है बेटा जो आपको अश्योरिटी देता है, जितना ये ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, उतना ही ये पार्टिसिपेट करेगा। आपको कोई भी एक आउट ऑफ द वे कोई भी रिएक्शन ले लेता हूं जो मेरे को भी दिमाग में आ रहा है, इट इज NaCl plus HNO3, NaCl plus HNO3 gives you NaNO3 plus HCl। ये तो सिंपल वाला है। टेल मी समथिंग, दिस इज अ सॉल्ट, तो सॉल्ट पे जितना कैटायन होता है ये 1 मोल है, ओके, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, सॉल्ट का कितना जितना कैटायन होता है तो 1 इनटू 1, तो ये क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये क्या है HNO3 क्या है, ये भी एसिड है, अच्छा ये एसिड है राइट, तो इसमें एक ही H+ है, तो 1 मोल है, ये भी 1 मोल इनटू 1, तो ये भी कितना हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट आपको अश्योरिटी देता है रिएक्शन में, जितना ये रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही रिएक्टेंट में इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा, और ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स, ये 1 मोल और ये 3 मोल पार्टिसिपेट करेगा। आपको किसने बोला है 1 मोल और ये 3 मोल, आपको रिएक्शन के बैलेंसिंग पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, बट कभी भी रिएक्शन में हमेशा रखने का ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स है या दो रिएक्टेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो दोनों 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। ये ग्राम इक्विवेलेंट हमें अश्योरिटी देता है कि ये इतना ही पार्टिसिपेट करेगा। क्वाइट सिंपल, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अभी हम नॉर्मलिटी पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा नॉर्मलिटी, जल्दी चेक लिख लो बेटा। ओके गाइस, कमिंग टू द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, वो है नॉर्मलिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी बेटा, इट इज number of gram equivalent of solute present in 1 liter of volume of solution which is in liter, which is in what beta
लीटर्स, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी। क्या कहेंगे बेटा, अगर कोई सोल्यूशन को कहेंगे वन नॉर्मल, कोई सोल्यूशन इज वन नॉर्मल, इट मींस दैट इट इज हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। व्हाट बेटा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तब हम उसको क्या कहेंगे, वन नॉर्मल। ओके, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4। क्या फाइंड करके बोला बेटा आप लोगों को, 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अच्छा, क्या फाइंड करेंगे, नंबर नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आ जाओ, नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो क्या हो गया 100 अपॉन 1000 इन लीटर, 100 अपॉन 1000। यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोग का। चलो अभी सब क्या फाइंड करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 9.8 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास है क्या अपने पास, नहीं है, तो इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। टेल मी समथिंग, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, 98। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लेते हैं, इट इज 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर H2SO4। तो दो हाइड्रोजन लूज करता है 2, तो इसका क्या हो गया 49। क्या हो गया बेटा इसका 49। इक्विवेलेंट मास कितना है 49। अच्छा, इसको इस पे डाल दो, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यहां भी है ना, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास कितना दिया है 9.8, इक्विवेलेंट मास कितना है अपने पास 49। करें सॉल्व, कट 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 कट, 1 जा 5 जा, ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा 10 अपॉन 5, कितना बन जाएगा बेटा 10 अपॉन 5, विच इज व्हाट बेटा 2 नॉर्मल। कितना है बेटा ये 2 नॉर्मल। देखो ये 3 स्टेप है, पहले इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे, फिर इक्विवेलेंट मास को हम ग्राम इक्विवेलेंट में डालेंगे, ओके, फिर ये वैल्यू को इधर डालेंगे और नीचे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं दिया है तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000। क्वाइट सिंपल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पूरा कैलकुलेट करके पांचवा है बेसिक कैलकुलेशंस, बट उसको अलग अलग, एक का वैल्यू दूसरे में, दूसरा वाला का वैल्यू तीसरे में, ऐसा करके पास ऑन करके हम क्या फाइंड करेंगे बेटा नॉर्मलिटी। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लो। चलो ओके, कमिंग टू सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू नॉर्मलिटी, हमने पढ़ा है व्हाट इज सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल मतलब क्या, हाफ नॉर्मल व्हिच इज n upon 2। अच्छा, व्हाट इज डेसी नॉर्मल, इट इज 1 upon 10 नॉर्मल या n upon 10। व्हाट इज सेंटी नॉर्मल, व्हाट इज सेंटी नॉर्मल, इट इज 1 upon 100 नॉर्मल या n upon 100। क्वाइट सिंपल। बाई नॉर्मल मतलब 2 नॉर्मल, 2 into नॉर्मलिटी, ओके, नॉर्मल मतलब 1 into नॉर्मलिटी। ये बेसिक बेसिक टर्म्स है, हमें पता है। चलो लिख लो इसको, आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया है, फाइंड मास ऑफ, फाइंड मास ऑफ NaOH present in कुछ भी ले लो 250 ml सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम्स इक्विवेलेंट है, ग्राम्स इक्विवेलेंट क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या बोला बेटा आप लोगों को, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास द होल अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन कितना दिया 250 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000। आपको क्या पूछा है, मास फाइंड करने को बोला है। नॉर्मलिटी कितना दिया बेटा आपको, सेमी नॉर्मल, तो नॉर्मलिटी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। नॉर्मलिटी कितना बोला है बेटा आप लोग को, हाफ। और यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मलिटी कितना बोला है बेटा आप लोग को,
half is equal to mass upon equivalent mass upon this equivalent mass of NaOH. How to find equivalent mass? Molecular weight upon x, NaOH upon 1, because बैलेंस फैक्टर क्या है इसका बेटा 1. तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है हमारे पास, इक्विवेलेंट मास सॉरी कितना है हमारे पास 40. तो यह मास x अपॉन 40 अपॉन 250 अपॉन 1000. पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कांसेप्ट बताऊंगा सिर्फ आपको. ओके चलो ये क्लियर है यहां तक. ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा बराबर. घुमा लो इसको ऊपर. x into 10 अपॉन 4 into 25 इक्वल टू कितना है. नॉर्मलिटी तो अभी भी हाफ है ना. फाइंड कर सकते हो x, फाइंड कर सकते हो x, फाइंड कर लेना. उसके बाद फाइनल आंसर लिख लो. फाइनल आंसर मुझे मैसेज भी कर सकते हो. क्वाइट सिंपल. दिस इज हाउ यू फाइंड नॉर्मलिटी. दिस इज हाउ यू फाइंड व्हाट बेटा नॉर्मलिटी. नोट इट डाउन. चलो फाइनल आंसर निकालो. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट is the relationship between normality and molarity. एक बार देख लेते हैं what is normality. number of gram equivalent of solute. क्या है बेटा normality? number of gram equivalent of solute upon number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liters. अच्छा what is molarity? number of moles of solute, number of moles of solute upon number of moles of solute upon volume of solution in liters. volume of solution in liters. ओके ये क्या है बेटा हमारा नॉर्मलिटी. ये क्या है बेटा हमारा मोलारिटी. अच्छा एक काम करते हैं, नॉर्मलिटी को मोलारिटी से डिवाइड करते हैं. लेट्स डू वन थिंग बेटा. नॉर्मलिटी को मोलारिटी से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कट हो जाएगा. वॉल्यूम वॉल्यूम कट हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. क्या बचेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट. क्वाइट सिंपल. अच्छा what is gram equivalent of solute? It is mass upon equivalent mass. क्या है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है मास अपॉन equivalent mass. mass upon equivalent mass. and what is moles of solute बेटा. moles of solute क्या होता है mass upon equivalent mass. and what is moles? it is mass upon molar mass. अच्छा आपको पता है मास मास कैंसिल हो जाएगा. ये ऊपर जाएगा. ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा. क्या आया मोलार मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. टेल मी समथिंग व्हाट इज इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज इक्विवेलेंट मास बेटा. अच्छा मोलार मास को मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं. मोलार मास को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास या लिखो मॉलिक्यूलर वेट. एक ही चीज है मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट. ओके व्हाट इज इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x. ये क्या है बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x. आपको पता है क्या होने वाला है मॉलिक्यूलर वेट कट हो जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा. तो आपके सामने क्या है n अपॉन m इज इक्वल टू x. व्हाट इज x वैलेंसी फैक्टर. तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर x. वैलेंसी फैक्टर क्या है बेटा हमारे पास x. ये हमारा रिलेशन है जैसे उसमें रिलेशन था. व्हाट इज इक्विवेलेंट मोल्स या व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट. इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू x. वैसे व्हाट इज नॉर्मलिटी बेटा. व्हाट इज नॉर्मलिटी मोलारिटी इनटू x. पहले वाले को हमने देखा ना. व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट. वापस लिखता हूं मैं. व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू x.
तो वैसे ही व्हाट इज नॉर्मलिटी, मोलारिटी इनटू x। मैं क्या समझता हूं, मोल्स एंड ये रिलेटिव है, मोल्स और इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट रिलेटिव है और मोलारिटी और नॉर्मलिटी रिलेटिव है। कैसे, व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और व्हाट इज नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं ग्राम इक्विवेलेंट को क्या समझता हूं, ग्राम मोल समझता हूं। ये मोल है और ये ग्राम मोल है, दैट्स इट। ओके, लिख लो एक बार, समझ लो, पॉज करके दो बार वापस रिवाइज करके देखो, जल्दी स्टार्ट। गाइस चलो बात करते हैं नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स का नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है, एक दो आपके पास सॉल्यूशन है, दोनों एसिड एसिड होंगे या दोनों बेस बेस होंगे। ओके, तो ये इसका क्या आएगा नॉर्मलिटी, इसका क्या आएगा बेटा N1V1, इसका क्या आएगा बेटा N2V2। इसको क्या करना है, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, बिकॉज़ मिक्स दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, उनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, थर्ड बनेगा अपने पास, क्या बनेगा बेटा, थर्ड बनेगा अपने पास। अभी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, आपको पता है ना कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, एंड नॉर्मलिटी क्या आएगा हमें पता नहीं, हम लोग उसको क्या ले लेंगे बेटा x, क्या n क्या ले लेंगे बेटा n। अभी N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 द होल n। आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो V1 प्लस V2 को नीचे ला लो, तो फाइनल क्या बनता है बेटा आपके सामने, N1V1 प्लस N2V2 V1 plus V2 is equal to the whole normality। Okay, this is the normality of mixtures। अच्छा, ये कौन सा केस है बेटा, या तो दोनों एसिड है या तो दोनों बेस है, दोनों एसिड है या दोनों बेस है। अच्छा, अभी कंडीशन देखेंगे, एक एसिड है एक बेस है। ओके, पहले ये नोट डाउन कर लो आप लोग, चलो। ओके, सेकंड केस मैंने आपको क्या बोला कि पहला जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, एसिड को क्या बताऊंगा मैं, NaBA, उसका नॉर्मलिटी ये है और वॉल्यूम भी है। अच्छा, ये है बेस NB। ओके, ऐसा जब सिचुएशन होता है ना बेटा, तो फर्स्ट यू चेक, फर्स्ट यू व्हाट बेटा चेक। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर है, एक चीज आपको क्लियर है कि दोनों का वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब VA प्लस VB, वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा अपना हम लोग का मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मलिटी कैसे चेक, नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करेंगे, आपको पहले चेक करना पड़ेगा, चेक इफ Na, बता देता हूं मैं आप लोग को, NaBA is greater than NbBB। if NaBA is greater than NbBB, तो अपना फाइनल नॉर्मलिटी क्या आएगा, इट विल बी NaBA माइनस NbBB। NaBA माइनस व्हाट बेटा, NbBB डिवाइड बाय Va plus Vb, डिवाइड बाय व्हाट बेटा, Va plus वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस सॉल्यूशन, क्वाइट सिंपल। अच्छा, कंडीशन चेंज कर देता हूं मैं आप लोगों को, NaBA is lesser than NbBB, तो अभी नॉर्मलिटी क्या आएगा, N is equal to NbBB माइनस NaBA, और नीचे ये तो सेम ही रहेगा, Va प्लस Bb, quite simple। this is normality of mixtures, addition of mixtures where one is acid one is base। अच्छा, acid base दोनों सेम रहेगा तो it will be neutral, it will be what बेटा neutral। अच्छा, मैंने आप लोग को है ना इंटेंसली टॉपिक्स कवर किए मैंने आप लोग को, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए, टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। आपको एक चीज करना है, यू आर सपोज टू आस्क फॉर फर्स्ट डिटेल्ड सॉल्यूशंस। मैंने जितने भी क्वेश्चंस है टॉपिक के रिलेटेड, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है
आई फॉलो प्रदीप एमएमएस, ओके, जिसको फॉलो करता हूँ उसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ओके, कंसेप्ट का वीडियो अलग है, उसके वीडियोस सेपरेटली उसके वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो। क्वाइट सिंपल, ऑल द बेस्ट एंड कीप पोस्टिंग, आपको क्या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओके, चलो, थैंक यू।